वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ रिया सिंह और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में। सीटेट के सिलेबस में मैंने कौन कौन सी वीडियोस बना ली है। मैंने सीटेट में मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, सीडीपी का सिलेबस डीपली डिस्कस कर लिया है और आज हम ईवीएस का सिलेबस देखेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जिसे हम बोलते हैं उसका सिलेबस देखेंगे, उसके थीम्स देखेंगे, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है और उसका पेडागोजी वाला पोर्शन कहाँ से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईवीएस पेपर 1। ईवीएस पहले तो बात करते हैं ईवीएस होता है किस पेपर के लिए। तो ईवीएस होता है पेपर 1 के लिए। पेपर 1 यानी कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स बनने जा रहे हैं, जो डीएलएड कर चुके हैं, बीएड वाले इसमें नहीं भरे, उनके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि बीएड वालों के लिए पेपर 2 है, पेपर 1 नहीं है। अगर आप पेपर 1 देते भी हो तो बाद में अगर आप किसी भी तरह का प्राइमरी एग्जाम दोगे तो उसमें आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। तो अगर आपने डीएलएड किया है तो आप पेपर 1 की प्रिपरेशन करो, अगर आपने बीएड किया है तो आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करो, ठीक है। डीएलएड वाले भी पेपर 2 में भर सकते हैं अगर उनका ग्रेजुएशन हो चुका है। तो बात कर लेते हैं पेपर 1 में ईवीएस का क्या सिलेबस है। इसमें 15 नंबर का कंटेंट होता है जो कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है और 15 नंबर का क्या होता है, पेडागोजी वाला पोर्शन होता है, ठीक है। मैं क्या पढ़ाऊँगी आपको, मैं दोनों पढ़ाऊँगी, बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज नहीं, कल की वीडियो हो सकता है आएगी। मैं स्टार्ट कर रही हूँ किससे, पेडागोजी से, क्योंकि कंटेंट इसका ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, कंटेंट इजी होता है और मोस्ट ऑफ द चैनल्स पे मिल जाएगा। पेडागोजी ढूंढने पे मिलता है, वो भी सबका समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पेडागोजी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। इसका थ्योरी जो हमें पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे पहला थ्योरी के लिए आप क्या करें, आप एनसीईआरटी की बुक्स उठा लें। एनसीईआरटी की बुक्स उठानी है तो कौन से क्लास की, 3, 4 और 5 क्लास की जो ईवीएस की बुक आती हैं, पर्यावरण अध्ययन जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो बुक्स आती हैं। आप अगर बिहार बोर्ड की बुक्स पढ़ना चाहते हो, बीएससीबी, सीबीएसई, किसी की भी बुक्स आप पढ़ सकते हो ईवीएस की, 3, 4, 5 की आप पढ़ लो। उसके बाद क्या करो कि लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि बुक्स पढ़नी है हमें, ठीक है, तो इन बुक्स से कब तक क्वेश्चन आया, सिर्फ क्वेश्चन इन बुक से आता था कब तक, 2021-22 तक जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, उसमें इस बुक से सारे क्वेश्चन लगभग मिल जाते थे। बट अब क्या हो रहा है, जो 23-24 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 23 में आया, 24 जुलाई में आया, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं। कौन से क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 का जो साइंस होता है, साइंस में बायो वाला मेन पोर्शन होता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन या केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं ईवीएस में, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर से मैं इसे डिस्कस करूंगी, अलग से हम 6, 7, 8 का साइंस नहीं पढ़ेंगे, वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने ये बात कर लिया कि हमें इसका कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, तो वो हमें यहाँ से पढ़ना है। और किस तरह से पढ़ना है, बुक्स उठा के पढ़ लो, बुक्स के वीडियोस देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर इसका मैं करवाऊंगी, इसका मिसलेनियस में अलग से 6, 7, 8 का साइंस पढ़ेंगे, जिससे आपके 15 के 15 मार्क्स आ जाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हम जान लेते हैं डीपली। मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी एक एक करके। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ इसमें 6 थीम्स की, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा ईवीएस का कंटेंट बेस्ड ऑन होता है। सबसे पहला थीम हम क्या पढ़ते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा कोई जब जन्म लेता है, उसे सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, अपने परिवार और अपने दोस्तों की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो दोस्तों के साथ खेलता है, परिवार में रहता है, ठीक है, वो रह रहा है, तो रहने के साथ साथ उसको अब क्या ज़रूरत पड़ेगा, रहते रहते सिर्फ परिवार से जीवन चलेगा, नहीं चलेगा। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो हमारा सेकेंड थीम क्या हो गया, फूड। हमने खाना भी खा लिया, अब खाना खा के हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। थर्ड थीम हमारा हो गया वाटर, पानी। जब हम पानी पी लिया, हम खाना भी खा रहे, पानी भी पी रहे, हम बड़े हो गए। जब हम बड़े हो गए तब हमें कुछ ना कुछ काम की ज़रूरत होती है, जॉब की ज़रूरत होती है, या खुद का बिजनेस कर सकते हैं। उसमें उसके अकॉर्डिंग हमारा 4th थीम हो जाता है थिंग्स वी मेक एंड डू। जो काम हम करते हैं या जो हम बनाते हैं उसमें आ जाएगा थिंग्स वी मेक एंड डू। उसके बाद हमारा 5th थीम क्या है, ट्रैवल। काम करते करते हम बोर हो गए, तो बोर होने के बाद हम क्या करते हैं, हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, अपना मन बहलाने के लिए हम अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो 5th थीम हमारा हो गया ट्रैवल। हम घूम भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अब एक खुद का घर जहाँ पे हम अच्छे से रह सकें। तो फिर 6th थीम हमारा क्या हो गया, शेल्टर। तो ये 6th थीम पे ही पूरा ईवीएस बेस्ड होता है, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान रखो, इस 6th थीम पे ही सारा चैप्टर्स आएगा। अलग अलग सारे चीज़ हम पढ़ेंगे, ट्रैवल वगैरह में, फूड में पढ़ेंगे, थिंग्स वी मेक एंड डू में पढ़ेंगे, शेल्टर में पढ़ेंगे। अब वो चीज़ें जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, 3, 4, 5 की बुक्स। लेटेस्ट में क्या न्यूज़ आई है, न्यूज़ नहीं, एक नोटिफिकेशन आई है
इस 3 क्लास का और 6 क्लास का जो बुक होता है साइंस का या ईवीएस का हम बोल सकते हैं, सोशल साइंस का भी, जो चेंज हो चुका है। एनईपी आपका एनईपी 2020 आया था, उसके अकॉर्डिंग बुक्स को चेंज करना ही था। फिर एनसीएफ 2023 आया, उसमें बुक्स चेंज हुई हैं, तो बुक्स चेंज होकर के उनका नाम बदल गया है, चैप्टर्स घटा दिए गए हैं और मर्ज कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप खुद जा कर के एनसीईआरटी के वेबसाइट पे देख लें कि बुक्स में क्या चेंजेस आए हैं, चैप्टर्स में क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, थर्ड क्लास का जो ईवीएस था उसमें पुराने बुक में 24 चैप्टर थे, बट जो न्यू बुक आया है उसमें 12 चैप्टर हैं। जस्ट चैप्टर को आधा कर दिया गया, बट उस 12 में ही 24 चैप्टर्स के कंटेंट को मिक्स किया गया है। तो जब मैं ईवीएस का कंटेंट आपसे डिस्कस करूँगी तो पुराना तो मैं पढ़ाऊँगी, उसे तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सिलेबस, सीटेट का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ बुक चेंज हुआ है। कंटेंट तो वही है, उसमें थोड़ा डीपली है, थोड़ा एक्सप्लेन्ड है, थोड़ा मर्ज है, ठीक है। तो सिलेबस तो यही पढ़ना है, तो मैं पुराने बुक्स को भी लेकर के चलूँगी और नए बुक्स में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको भी लेकर के चलेंगे, और क्वेश्चंस का टाइप जो चेंज हो रहा है उसको भी हम लेकर के प्रीवियस ईयर में लेकर के चलेंगे। थर्ड का जैसे कि मैंने बताया चेंज हुआ है। 6th क्लास का भी बुक जैसे हम बात करें तो साइंस का बुक चेंज हो गया है और सोशल साइंस का बुक चेंज हो गया। सोशल साइंस में क्या हुआ है, तीनों सब्जेक्ट को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। जैसे पॉलिटिक्स पढ़ते हैं हम अलग, हिस्ट्री पढ़ते हैं हम अलग, ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम अलग, तीनों को मिला करके एक बुक बना दिया गया है, उसका अलग नाम रखा गया है। मैं आपको बुक्स के नाम एक बार बता देती हूँ कि बुक्स का नाम क्या क्या है। हाँ, जैसे कि हम बात करें, मैंने जैसे कि बताया एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग, तो 3 क्लास का जो पहले का बुक था उसका नाम था, ये आप देख लें, उसका नाम था लुकिंग अराउंड क्लास 3। आपने ये बुक देखा होगा, लुकिंग अराउंड क्लास 3, आप एनसीईआरटी के साइट पे जाके देखें। और जो न्यू बुक आया है, न्यू बुक का नाम है आवर वंडरस वर्ल्ड। आवर वंडरस वर्ल्ड, ये न्यू बुक आया है, ठीक है। चैप्टर्स उसमें से घटा करके इसमें 12 किए गए हैं। बुक्स का नाम मैंने बताया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साइंस का जो बुक चेंज हुआ है उसमें भी चेंज हुआ है। एसएसटी के तीनों बुक्स जो हो गए हैं मर्ज कर दिए गए हैं। तो एक बुक जैसे कि मैंने बताया उसी तरह से बाकी के बुक्स में भी चेंजेस आए हैं। तो अब इसके सिलेबस को हम डीपली डिस्कस कर लेते हैं कि 6th थीम पे मेनली जो सिलेबस है वो क्या है। वो मैं इस तरह से लिख के नहीं बताऊँगी कि लिखने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा भी, और मतलब आपको यहाँ पे उतना क्लियर जितना नहीं दिखेगा जितना मैं अगर पीपीटी बना के आपको समझाऊंगी। मैं पीपीटी से आपको डिस्कस कर दे रही हूँ। इस वीडियो को अभी कंटिन्यू रखेंगे, सारे सिलेबस को डीपली देख लेते हैं हम पीपीटी के अकॉर्डिंग। प्रेजेंटेशन से मैं आपको समझा देती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको समझाऊंगी। इसका सिलेबस डीपली हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंटेंट के बारे में, उसके बाद मैं बात करूंगी इसके पेडागोजी वाले पोर्शन के बारे में। तो जब हम इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स बता देती हूँ आपको कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस डिस्कस करूंगी, मैं बाकी अंदर में नहीं बताऊंगी कि इसके आगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ओनली सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। इसका जो पार्ट 2 आएगा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप ध्यान रखो। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स भी डील करूंगी। तो पहले मैं पेडागोजी का स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं कंटेंट पे आऊंगी। कंटेंट के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप 3, 4 और 5 क्लास की एनसीईआरटी उठाओ, उसे रीड करना समझना शुरू करो। उसके बाद जब तक आपका पेडागोजी खत्म होगा उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी कंटेंट। तो उस समय आप अपना कंटेंट रिवाइज कर लेना। साथ ही साथ 6, 7, 8 के जो साइंस के जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो भी मैं बताऊंगी। मैं सिलेबस बता देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमें पढ़ना है। वाटर, एयर, हीट, लाइट, साउंड एंड मेजरमेंट एंड मोशन। जो भी है वाटर को छोड़ के बाकी सारा 6, 7, 8 का टॉपिक है। अगला है वर्ल्ड ऑफ मैटर, केमिस्ट्री का टॉपिक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिजिक्स का टॉपिक है। सूर्य एंड हिज फैमिली, ये ईवीएस का एक चैप्टर है, हम डिस्कस करेंगे। इंडिया, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंडियन ट्राइब्स, फोक आर्ट्स, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेज, इसे हम हिंदी में देख लेते हैं क्या क्या है। जल, वायु, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति, पदार्थों का संसार, ऊर्जा के स्रोत, सूर्य और उसका परिवार, भारत, भौगोलिक विविधता, भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार एवं भाषा। ये सारी चीजें मैंने इंग्लिश में बताया, फिर हिंदी में बताया। आप इसका नोट करते जाओ सारी चीजें। ये सिलेबस है, सिलेबस होगा तो आपको पढ़ना इजी हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट, द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। अगला है व्हाट इज
called living being, living world, plants and animal shelter and family, food, diseases and hygiene, एग्रीकल्चर, फाइबर एंड सॉइल। क्योंकि ये कंटेंट है तो इसमें मैं अभी कुछ ज्यादा बताऊंगी नहीं, आप बस अपना सिलेबस एक बार नोट कर लो, उसके बाद सेकंड वीडियो से हम इसे डिस्कस करना शुरू करेंगे एक एक करके। पहले पेडागोजी फिर कंटेंट। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार। सजीव कैसे कहते हैं किसे, सॉरी सजीव किसे कहते हैं? सजीव जगत जिसमें हमें पढ़ना है पादप और जंतु, जीवों का आश्रय और परिवार, भोजन, बीमारियां और स्वच्छता, कृषि, रेसे, तंतु और मृदा। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं इंडियन ट्राइब्स फोक आर्ट की हमने बात कर लिया। उसके बाद है पैसेंजर्स एंड मीन्स ऑफ नेचुरल ट्रेवल, डिजास्टर्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, स्पोर्ट्स, ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड सिनेरियो। उसके बाद हम आगे के इसी को हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्योहार एवं भाषा, यात्री एवं यात्रा के साधन, ट्रेवल में हम इसे पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण, खेलकूद, भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य। अब जैसे कि ये कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब हम ई पेडागोजी देख लेते हैं एक बार। पेडागोजी के बाद ये वीडियो खत्म ही हो जाएगा, तो ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट सा वीडियो है। आप इसमें सिलेबस नोट डाउन करो, देखो कि ईवीएस आपको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। पेडागोजी है, यही मैं कल से शुरू करूंगी आपका वीडियो। सबसे पहला कल का टॉपिक आएगा हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले पेडागोजी के 5 मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स यानी अलग अलग टेक्निक होती है, एफएलएन किट होता है, वो सारी चीजें हम कैसे यूज करते हैं। अगला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पेडागोजी इन टीचिंग, आईसीटी का यूज हम किस तरह से करते हैं, इसमें प्रोजेक्टर से हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, पीपीटी का यूज करके, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों को हम इस तरह से बता सकते हैं, वीडियोस दिखा के समझा सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इवेल्युएशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, अगर हम किसी बच्चे को ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो उसका हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे, टेस्ट कैसा लेंगे, ओरल लेंगे या फिर प्रोजेक्ट मेथड, या क्या किस चीज से हम इवेल्युएट करेंगे, ये सारी चीजें हम इसे पेडागोजी में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही रहेगा। इसमें मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि इसका 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर का पेडागोजी होता है, आप उसे ध्यान दें। ठीक है, मैं पेडागोजी 15 नंबर का पहले कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद मैं कंटेंट पे आऊंगी। पेडागोजी के लिए आपको बस मेरी वीडियोस देखनी है, नोट्स करना है, वो इनफ हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा आपको क्या करना है कंटेंट के लिए, 3, 4, 5 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स पहले रीड करो, उसके बाद मिसलेनियस में हम 6, 7, 8 का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर को उठाते हुए। तो ये वीडियो बस इतना ही रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।